नमस्कार। कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन 24 घंटे किसी देश की कहानी के बारे में कितना कुछ बता सकते हैं? आज हम बस यही करने वाले हैं, भारत की कहानी आज की तारीख में। और आज के लिए हमारा थीम यही है, हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाना। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये वो धुन है जो आज की हर एक खबर में सुनाई दे रही है। एक ऐसे देश की धुन जो लगातार आगे बढ़ रहा है। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए शुरू करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी से। ये वो जगह है जहां आप कह सकते हैं कि भविष्य को गढ़ा जा रहा है, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर हमारे खेतों की मिट्टी तक। अब देखिए, यहाँ जो बात वाकई में दिलचस्प है वो है इसका स्केल। मतलब एक तरफ तो आइसरो अपना नया कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है और जापान भी अपने H3 रॉकेट का सफल परीक्षण कर रहा है। ये सब अंतरिक्ष की बातें हैं ना। और फिर ठीक उसी वक्त जमीन पर हमारे प्रधानमंत्री डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी को सीधे हमारे किसानों तक पहुंचा रहा है। तो देखा, आसमान से लेकर जमीन तक सब कुछ कनेक्टेड है। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बात तो हो गई। अब जरा उन पॉलिसीज पर नजर डालते हैं जो देश को अंदर से, मतलब जमीनी स्तर पर बदल रही हैं। ये वो पहल हैं जिनका असर हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। तो सवाल यही है ना, कि आखिर ये नए नियम, ये नए प्रोग्राम्स भारत को अंदर से बदल कैसे रहे हैं? चलिए अगले कुछ हिस्सों में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ एक साथ 3 बड़े मोर्चों पर काम हो रहा है। एक तरफ आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दे रहा है, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था को और मॉडर्न बना रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में युवा उद्यमी विकास योजना शुरू हो रही है, जो नौजवानों को नए मौके दे रही है। और तीसरा, शिक्षा मंत्रालय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बदलाव कर रहा है, मतलब हमारी आने वाली पीढ़ियां कैसे सीखेंगी ये तय हो रहा है। ये तीनों ही कदम एक तरह से एक मजबूत भविष्य की नींव रख रहे हैं। और ये नंबर देखिए, 5 सुनने में छोटा लगता है ना, लेकिन ये बहुत जरूरी है। एफएसएसएआई ने 5 नए रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया है। अब ये सिर्फ अच्छे खाने की बात नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि पब्लिक हेल्थ और सफर के दौरान सुरक्षा को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। चलिए अब थोड़ा नजरिया बदलते हैं। देश के अंदर की बातों से निकलकर अब चलते हैं ग्लोबल स्टेज पर। देखते हैं कि भारत दुनिया के साथ कैसे जुड़ रहा है, डिप्लोमेसी से लेकर स्पोर्ट्स तक। ये स्लाइड मुझे लगता है भारत की फॉरेन पॉलिसी को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है संयुक्त अरब अमीरात, जिसके साथ हमने एनर्जी कोऑपरेशन पर एग्रीमेंट साइन किया। ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए है। और दूसरी तरफ है श्रीलंका, जिसके साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा पर समझौता हुआ है। मतलब आर्थिक और सामरिक दोनों ही मोर्चों पर एक साथ मजबूती से काम चल रहा है। और हाँ, दुनिया से जुड़ने का मतलब सिर्फ बड़े बड़े एग्रीमेंट साइन करना ही नहीं होता। देखिए, एक तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपनी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी कर रहा है, जिसमें भारत का रोल बहुत अहम है। और दूसरी तरफ खेल के मैदान में हमारी टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो ये 2 अलग अलग तरीके हैं, ग्लोबल हेल्थ और स्पोर्ट्स, जिनके जरिए हम दुनिया से कनेक्ट होते हैं। अच्छा, अब वापस देश में आते हैं और अब हम देश के 2 बिल्कुल अलग अलग कोनों की बात करेंगे। ये 2 कहानियां भारत की जो विविधता है ना, उसे बड़े खूबसूरती से दिखाती हैं। पहली कहानी है सियाचिन ग्लेशियर से। सोचिए, दुनिया के सबसे ऊंचे और मुश्किल युद्ध क्षेत्रों में से एक, वहां भारतीय सेना ने एक हाई एल्टीट्यूड मेडिकल कैंप लगाया। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये सेवा, कर्तव्य और उन मुश्किल हालात में भी हिम्मत न हारने के जज्बे की एक मिसाल है। और अब सियाचिन की उस बर्फीली ऊंचाई से सीधे उतरते हैं असम के मैदानों में। जहां सियाचिन में सेवा और कर्तव्य का माहौल है, वहीं असम में ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे एक जोरदार उत्सव शुरू हुआ है, ब्रह्मपुत्रा रिवर फेस्टिवल। यह है संस्कृति का जश्न, समुदाय का जश्न। तो एक ही दिन में सेवा और उत्सव की ये 2 तस्वीरें, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। तो हमने टेक्नोलॉजी देखी, पॉलिसी देखी, इंटरनेशनल रिलेशंस देखे और देश की विविधता भी देखी। इन सब अलग अलग घटनाओं को जब हम एक साथ रखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? आज के दिन का टेक अवे क्या है? अगर हम संक्षिप्त में देखें तो आज हमने 4 बड़ी बातें देखी। टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना, देश के लिए नई नीतियां बनाना, दुनिया के साथ अपने रिश्तों को और गहरा करना और अपने क्षेत्रीय विविधता का जश्न मनाना। ये सब मिलकर एक ऐसे देश की तस्वीर बनाते हैं जो हर पल आगे बढ़ रहा है।
और यहीं पर हम उस शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। सिर्फ एक दिन की ये सारी हलचल, ये सारी गतिविधियां आखिर हमें एक देश की दिशा के बारे में क्या बताती हैं? शायद यही बताती हैं कि सफलता उस शुरुआती विचार में ही छिपी है कि हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना। यही प्रगति का असली मतलब है। इस पर जरूर सोचिएगा।